श्री धाम बरसाना से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज बड़ी ही विशेष चर्चा आप सभी के समक्ष होने वाली है। देखो, हमसे जानते हुए भी और ना जानते हुए भी बहुत सारे ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनका हमें खुद पता भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में गुरु का अभाव है। आजकल तो भैया रास्ता चलते गुरु बन रहे हैं, चाहे वो योग्य ही नहीं है, वैष्णव ही नहीं है। कहते हैं कि गुरु कैसा भी हो लेकिन उसे वैष्णव होना अति आवश्यक है, जो स्वयं श्री विष्णु मंत्र से दीक्षित हो। आजकल लोगों को अपराध करने से डर नहीं लगता। देखो, पाप और अपराध दोनों एक अलग अलग चीज है। जो पाप है और अपराध है, दोनों में भेद है। आजकल तो कोई कहवे में ना चूक है, कोई ते भी ब्रजवासी हो या ब्रज के संत हो, साधु हो, कोई भी व्यक्ति हो, आजकल तो ब्रज की निंदा, ब्रजवासियों की निंदा, साधु संतों की निंदा, कोई बोलने से पहले सोचता तक नहीं है कि हम कह किसे रहे हैं, हम कितना बड़ा अपराध उनके प्रति कर रहे हैं। जीवन में गुरु का अभाव है, और यदि गुरु है भी तो ऐसा गुरु कहा काम को, जाए यही ना पतो कि कौन के प्रति अपराध ऐसा करना चाहिए, कौन के प्रति ना करना चाहिए। जब अपने शिष्य को ऐसा ज्ञान ही ना दे सके तो वो गुरु कहा काम को। हमारे ब्रज के रसिकाचार्य हैं, हमारे ब्रज के साधु संत हैं, उनको आके पूछो कि यदि हमने किसी ब्रजवासी के प्रति कोई अपराध कर दिया तो भैया उसका दंड कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। कर तो देते हैं, भुगतना भी होता है कर्मानुसार, लेकिन जिसके प्रति वह अपराध किया है, यदि उससे क्षमा मांग ली जाए तब का दंड नहीं मिलता है। बड़े बड़े राक्षसों ने, बड़े बड़े देवताओं ने ऐसे ऐसे अपराध किए, अंत में आकर वो जब तक क्षमा याचना नहीं करते, बड़े बड़े ऋषियों ने श्राप दिए हैं क्रोधवश, और वह उनको भुगतना भी पड़ा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया है जब उन्होंने क्षमा याचना की है। हम लोग, आप लोग कर तो देते हैं, पता होता नहीं है कि क्या, किसके प्रति क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब देखो, सत्य प्रकाश सीमन जी, अब हम एक अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो फिर हमें वहीं लेकर आ रहे हैं। देखो, हम सुनने वाले में तो है ना। ये कह रहे हैं बरसाना में जबरदस्त अतिक्रमण के लिए कौन दोषी है। तीर्थयात्रियों को भीड़ के दोषी मत ठहराओ, अतिक्रमण हटाओ, रास्ते चौड़ा करो। अरे तुम बताओगे क्या हमें क्या करना है? तुम जहां हो वहां रहो, यहां बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ तो श्री जी को राज है, ठाकुर जी को राज है, जो वो चाहेंगे वो होगा। तुम्हारे कहवे थे यहाँ कछु ना है बेवारो। चर्चा किसी और विषय पर आरंभ हुई है, लेकिन लोग हैं कि कहीं और ले जाते हैं। हम नहीं करना चाहते उस विषय पर चर्चा, और हमारी नम्रता को थोड़े भैया बहुत लोग हल्के में ले जाएं कभी कभी, तो यार नम्रता को आप लोग सहज में मत लियो, क्योंकि जितने शांत हैं उतना थोड़े तामसी भी हैं। तो भैया हम तो खुद अपने क्रोध को वश में रखना चाहें, हम ना करना चाहें कभी क्रोध किसी के प्रति, लेकिन जब बात आवे तो फिर रहे हो ना जावे। चौड़ा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जी हिलाने में कहा है तुम्हारो, कहा जा रहा है? तुमने तो कोरी जी हिलाई दी, जे कर दो वो कर दो। तुम्हारा कभी घर टूटेगा तो तुम्हें पता चलेगा क्या बीतती है। रोओगे, फफियाओगे कहीं कैसो है वो हमारे संग, या हमारे भैया शांत रहो।
आप लोग किसी के प्रति ऐसा भाव मत रखो, किसी के प्रति ऐसा अपराध मत करो। और आप कह भी किससे रहे हो? जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि इनके प्रति अपराध मत करो, आदमी भैया भाई के प्रति ऐसा उल्टो सीधा बोले, देखो सीधा सीधा कहूंगा, भोगना पड़ेगा। यदि ब्रजवासी के प्रति अपराध करोगे तो भोगना पड़ेगा, निश्चित है। तुम कौन होते हो यहाँ चौड़ीकरण कराने वाले, यहाँ ब्रजवासियों के घरों को तोड़वाने वाले? यहाँ कोई की ना चले, मैं बार बार कहूं कि यहाँ कोई की ना चले। यहाँ केवल चले श्री प्रिया प्रीतम लाल की, ठाकुर जी की, श्री जी की, उनके आदेश के अलावा यहाँ कोई की चल ना सके। बार बार हमें मजबूर करते हैं बोलने के लिए। हम किसी और विषय पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं, वो कहीं और लेकर हमें आ रहे हैं। खैर छोड़ो। तो हम कर रहे थे बात अपराध और पाप की। अब जैसे किया ना, कुछ भी बोल दिया, ये अपराध है और इसका दंड मिलेगा। न जाने कहां कैसे श्री लाल जी, श्री प्रिया जी इसका दंड दें। देखो, पाप तो देह को भोगना पड़ता है, लेकिन जो अपराध है ना, वो आत्मा को भोगना पड़ता है। ये भेद है दोनों में। कोरी जीवे हिलाए थे काम चले ना है। फिर हम अपनी ब्रजभाषा पे आएंगे तो यहाँ कोई टिकेगा ना, कोई लाइव में ना टिकेगा। क्योंकि ये जितनी मीठी लगे ना, ये बहुतन को उतनी बुरी लगे। क्योंकि कोई कोई शब्द ऐसा आ जाए, फिर टिके ना है आदमी, रुके ना है। देखो, आप अब जो अपराध है वो आत्मा को स्पर्श करे और जो पाप है वो देह को स्पर्श करे। अब यही विषय पर भजन की प्रगति में जो बाधक है वे ना, वो अपराध है कि हमारा भजन ना है रहे हो, हम तो पहले इतना भजन करे, अब समय ना मिल रहा हो, जे ना है रहे हो, वो ना है रहे हो। तो ये अपराध किसी के प्रति आपको हो गया है। इसलिए श्री ठाकुर जी, श्री प्रिया जी के श्री चरणों में उसके प्रति क्षमा याचना करिए कि कोई भी जाने में अनजाने में हमसे अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें। एक होता है भगवत अपराध। भैया बहुत लोगों के नहीं पता, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं है। गुरु भी हमेशा ऐसा बनाए जो परम वैष्णव हो, जो वो कह रहा है वो खुद भी तो माने। भगवत अपराध क्या होता है कि ठाकुर जी के प्रति, श्री लाडली जी के प्रति, या हमारे देवताओं के प्रति कोई अवज्ञा करना, कोई गलती करना, उनके श्री विग्रह को ये कहना कि ये कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, प्राकृत मानना। और जब ठाकुर जी लीला करते हैं, जब रूप धारण करके लीला करते हैं, तो उस रूप में उनको मनुष्य मानना, ये भी एक अपराध है। ये भगवत अपराध की श्रेणी में आता है। मेरा एक एक शब्द मैं ग्रंथ से कहता हूं, मैं कोई मन गढ़ंत बातें आप सभी के समक्ष कभी नहीं करता। आप आए, आके देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और कहां से कह रहा हूं। दूसरा होता है सेवा अपराध। अब सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है सेवा अपराध। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आप सभी से ही प्रश्न कर रहा हूं, सेवा अपराध आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पता ही नहीं है कैसे ठाकुर सेवा होती है, कैसे प्रिया जी की सेवा होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। श्री विग्रह के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो होता है सेवा अपराध। कैसे कैसे? देखो, ठाकुर जी ने आपको समर्थ बनाया हो है कोई विषय पे या कोई चीज पे। जैसे आप काफी धनवान हो, एक साधारण सा उदाहरण ले, मैं आप काफी धनवान हो लेकिन मन लोभी है। यदि कहीं कोई आपके आसपास कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है श्री ठाकुर जी का या प्रिया जी का, या फिर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आपके समक्ष होता है, और यदि आप उसमें योगदान नहीं करते हैं तो ये सेवा अपराध है। आप समर्थ हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप तब भी नहीं करते हैं, तो ये सेवा अपराध है। दूसरा,
अशुचि अवस्था में वंदना आदि करना। अशुचि अवस्था, इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सभी समझदार हैं। बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें श्री विग्रह की सेवा नहीं करी जाती है। तीसरी बात, आजकल लोग ये करते हैं, एक हाथ से प्रणाम करते हैं, ये सेवा अपराध है। ठाकुर जी तो भैया इस प्रकार प्रणाम, और इस प्रकार भी नहीं, लेट कर दंडवत प्रणाम श्री ठाकुर जी के समक्ष करना चाहिए। अच्छा चलो, ब्रजभाषा में सुननो है आप लोगों को, चलो बढ़िया है। अब बहुत लोग क्या करें, मंदिरन में आ जाएं। अगला जो अपराध है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठाकुर जी की तरफ पीठ करें ना, सेल्फी ले रहे हैं आजकल, पीठ करके सेल्फी ले रहे हैं, या ठाकुर जी की तरफ पीठ करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध है ये। अपना थोबड़ो देखो तुमने, देखो है वो, गुस्सा आवे। ठाकुर जी के संग तुम फोटो ले रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? ठाकुर जी की तरफ तुम पीठ कर रहे हो, उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हो पीठ करके, शर्म है थोड़ी बहुत? ये जग के पालनहार हैं, और सेल्फी तो है कहा जाए केवल अपराध? हेरो का ना हेरो, आप लोगों से ही मैं पूछ रहे हूं, जितने भी जुड़े हैं, मुझे ज्यादा लोगों की आवश्यकता ना है, मैं आप सभी से ही पूछ रहा हूं कि आप लोग ऐसा करते हो तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, चाहे वो अपने घर में कर रहे हो, चाहे वो बाहर किसी मंदिर में आकर कर रहे हो। यदि ठाकुर जी की तरफ पीठ कर रहे हो, आजकल तो पीठ करना जायज सी बात है, बिना सेल्फी के कैसे काम चलेगा, बिना प्रदर्शन के, बिना दिखाई के कैसे काम चलेगा कि हम आए हुए। तो ज्यादातर चलो सेल्फी भी नहीं ले रहे हैं, यदि आप ठाकुर जी के समक्ष पीठ करके भी चल रहे हैं तो वो भी अपराध है। हमेशा ठाकुर जी की तरफ झुककर और सीधे खड़े होके श्री विग्रह के समीप हमको जाना चाहिए, और ऐसे ही वापस आना चाहिए, उल्टा उनकी तरफ कभी पीठ नहीं करनी चाहिए। हाँ भैया, आजकल बहुत लोग आलसी हुए हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। तो आप लोगों को पता, ठाकुर जी के समक्ष कभी सोना नहीं चाहिए। आजकल तो मंदिर में आए कि लोग सो जाएं। अरे भैया थक गए, सीढ़ियां बहुत है, चढ़ते चढ़ते थक गए, और ठाकुर जी को श्री विग्रह सामने लाडली जी दर्शन दे रही हैं, और महाराज बाहर चौक में हमारे ब्रज में कह के लोर मार रहे हैं, देखो सो रहे। अब इनको कहा करो जाए, कछु मत करो, अपराध कर रहे हैं, भोगना पड़ेगा। फिर कह मैं भैया हे ठाकुर जी, हमने ऐसा कहा करो जो हमारे संग ऐसो है गयो। अरे अपराध करो और कहा करो, आप अभी जानो ही ना हो कि अपराध कौन कौन से हूं मैं, क्योंकि जीवन में कोई गुरु नहीं, अगर है भी तो वो गुरु कोई काम को ना है। क्योंकि आजकल तो राह चलते को गुरु बना लेते हैं, आजकल गुरु बदलने की परंपरा चल गई है। अरे जाको थोड़ा सा नाम है जाए भाई को गुरु बना लो, हमें थोड़ा हमारो नाम है जाएगा, हमारो थोड़ा प्रदर्शन करवे में, दिखावे में थोड़ा आनंद आवेगा। आज कोई और गुरु है, कल थोड़ा सा कोई और नाम कोई और को ज्यादा है तो बाकू गुरु बना लेंगे। आजकल तो भैया गुरु बदलने की परंपरा चल रही है महाराज। गुरु तो यूं क्षण क्षण में बदल रहे, ने कोई को नाम है जान दो भाई, अरे गुरु जी आप ही हो हमारे, और कोई है ही ना, आप ही गुरु हो हमारे, नेक नेक में गुरु ने बदलने। तो ऐसे मनुष्य को और होगो का, अपराध कर रहे हो भोगना पड़ेगा। हाँ, बहुत लोग आते हैं महल में और श्री जी की तरफ पैर कर रखे, पैर फैलाकर बैठते हैं, या जांग पे पाम धर के बैठे ऊपर। आपने देखा होगा, बैठे हैं साफ एवं आराम से, और पाम श्री जी मांग कर रखे हैं, ठाकुर जी की तरफ कर रखे हैं, पाम पे पाम धर के बैठे हैं ऊपर। अरे शर्म करो, ये तो देख लो आप हो कहाँ, घर में कैसी हो रहे हो, कम से कम मंदिर में तो मर्यादा में रहो। आज हमें बताना पड़ रहा है, हर मंदिर में लग रहा है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। आप लोगों ने देखा, बरसाना मंदिर में भी लगा हुआ है,
बहुत सारे अधिक मंदिरों में लगा हुआ है कि वृंदावन में भी लग गए कि भैया मर्यादित वस्त्रों, हमको बताना पड़ रहा है कि आप ऐसे प्रवेश करो। वस्त्रों के लिए भी बताना पड़ रहा है कि आप मर्यादित वस्त्रों में मंदिरों में प्रवेश करो। बड़े शर्म की बात है। ठाकुर जी के सामने आए, पीठ कर रहे हैं, पाम फैलाए रहे हैं, पाम पे पाम धर के बैठे हैं हमारे ठाकुर जी के सामने। तो मैंने कहा शर्म है कि ना है? जीवन में गुरु का ना होना, देख रहे हो कितनी कितनी बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, और हर कोई कर रहा है ये काम। ये सेवा अपराध है, भोगना पड़ेगा दंड इसका। अपराध करोगे और आपको, शरीर को, देह को नहीं, आपकी आत्मा को झिझो कर रख देगा ये। तब आपकी समझ में आएगा कि हमसे कोई ना कोई ऐसा अपराध अवश्य हुआ है। अब वही मेरी बात बहुत ने बुरी लग रही होगी, ये कहा कह रहे हो, ये काय को ज्ञान देवे आ जाए मैं बेमतलब में, हम तो खेमे ना है, बहुत ने ऐसा लग रहा हो। अब बहुत लोग होते हैं कि मंदिर में आए, ठाकुर जी को प्रसाद मिलो और ठाकुर जी के सामने चरवे लग गए। वह होता है, नहीं होता है? ये बहुत बड़ा अपराध है, सेवा अपराध है ये। एक कमेंट आया है अभी, कहां गया? अभी किसी ने कमेंट किया कि भीड़ का क्या हाल चाल है। खूब आओ, हम ना कह रहे मत आओ, जब बीतेगी अपने आप आंख खुल जाएंगी तुम्हारे। 2 बार कह ली, बार बार तो हमसे निवेदन ना हो, क्योंकि कहा ही कह में। ठाकुर जी के समक्ष भोजन करना, प्रसाद मिलो और वहीं ठूस रहे हैं वह। अरे घर आके भी तो खा सकते हो बांट के सभी के साथ में। ये बहुत बड़ा अपराध है ठाकुर जी के समक्ष खाना। और आजकल तो मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं, आपसे मतलब नहीं है मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कभी कोई ऐसा नहीं होता कि मैं उससे पर्टिकुलर उसी बंदे से मैं कह रहा हूं। आजकल तो बहुत से सेवायतों को देख लो, मुंह में गुटखा चल लो साहब, और ठाकुर जी के समक्ष खड़े। ये बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी झूठा मुंह ठाकुर जी के समक्ष खड़ा होना ही नहीं चाहिए। मैं अपराध के प्रति बात कर रहा हूं, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है इस विषय पर। अपराध है, वो भी कर रहे हैं तो उनको भी भोगना पड़ेगा, लेकिन उसका न्याय आप नहीं करोगे। आप नहीं बताओगे कि ये गलत हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठाकुर जी श्री जी हैं, एक एक का हिसाब है उनके पास में। मस्तक पर तिलक नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, और यदि आप ब्राह्मण हो और यहां पर यदि आप ब्रज के मंदिरों में हो, आपके जनेऊ धारण नहीं है, तिलक आप लगा नहीं सकते हैं, कंठी आप पहन नहीं सकते हैं, ऐसे लोग तो आप बातें मत करे करो यहां आगे। राधा रमन कह लो, राधा वल्लभ कह लो, बांके बिहारी कह लो, कितने कितने अनेक नाम है। राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, गोविंद देव, वो एक ही तो हैं। लीला अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। इतने इतने रसिकाचार्य हैं, सब कुछ ठाकुर जी ने कृपा करके अपने एक एक श्री विग्रह प्रकट करके दिए हुए महाराज। क्या ऐसी साधना आपकी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पिछली परसों कहा था कि प्रेम करना जानिए, प्रेम में पहले त्याग चाहिए, त्याग करो कोई चावे ना, तो ठाकुर जी को ये मिलेंगे ना। मीराबाई जी से होड़ करते हैं कि हम तो, मीराबाई जी लेके नहीं घूमती थी क्या ठाकुर जी को? अरे मंद बुद्धि हो, ऐसी गति तुम्हारी अगर है गई ना, 2 दिन उन्हें टिकोगे, उनके बराबर त्याग नहीं कर सकते हो। तो ठाकुर जी के समक्ष भोजन करना, उनके समक्ष मौत बकरिया की तरह चलते रहना, ये बहुत बड़ा अपराध है। कचू कचू ब्रजभाषा बोलनी पड़े तभी आप लोगों के समझ में आवे। तो बकरिया की तरह मुंह चला के ठाकुर जी के समक्ष पहुंचे मत करो, चाहे घर को मंदिर हो, चाहे आप ब्रज के मंदिरों में आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी मंदिर में
झूठे मुख आप ठाकुर जी के समक्ष कभी ना जाएं, ठाकुर जी को पीठ कभी ना दिखाएं, ठाकुर जी के समक्ष पैर करके कभी ना सोएं, ठाकुर जी के सामने कभी पैर के ऊपर पैर रख के ना बैठें। ये सेवा अपराध है। रसिकाचार्यों ने ऐसे ऐसे अपराध हम लोगों को बताएं कि हम लोग समझ लो ना चाहे, हमें पता होते भी ऐसे अपराधन को हम कर बैठे। सबसे बड़ा अपराध और एक और आ रहा है, ठाकुर जी के समक्ष झूठ बोलना। कोई भी हो, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, यदि ठाकुर जी के समक्ष झूठ बोल रहे हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आजकल तो बहुत चल रहा है, या बिना झूठ के तो काम ही ना है रो। बताओ हो रहा हो तो आप सभी से प्रश्न है। ठाकुर जी के समक्ष झूठ बोले, महाराज घबरा में ही ना है कि हम कौन के सामने कैसी बात कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। बस मुंह मत खुलवाओ। ठाकुर जी के सामने उच्च स्वर से बोलना, तेज तेज बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, सांसारिक चर्चा करते ही जा रहे हैं ठाकुर जी के समक्ष। बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, आपस में दांतन ने फाड़ रहे हैं, बोलते बोलते तेज बोल रहे हैं ठाकुर जी के समक्ष, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। यदि आप ठाकुर सेवा घर में करते हैं तो वहां भी ऐसी ये अपराधों को करने से आप लोग बचें। तभी तो कहता हूं कि ठाकुर सेवा करना और किसी के बस की बात नहीं है। यो ना है कि ले लप और लेके चल दिए ठाकुर जी, घर में बिठाई दिए और डलियान में ले लेके घूम रहे। महाराज जी सेवा ना है। पहले सेवा से जुड़े नियम जानो, सेवा से जुड़े अपराध जानो, क्या नहीं करना, क्या करना, कैसे कैसे सेवा होती है वो जानो। आवे ही ना है, लड्डू गोपाल जी लिए और लेके चल दिए और फिर बिना जगह जगह लेके डोल रहे। कबू कुर्सी पर धर दे, कबू मेज पे धर दे। अब भैया कहलवाओ मत। जब बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, खुद वही पट्टा पे ठाकुर जी बैठाए के नहा रहे हैं भैया, वहीं साबुन लगा रहे हैं भैया। तो ये अपराध हैं। पहले जानो, गुरु शरणागत पहले प्राप्त करो, गुरु से जानो कैसे सेवा होती है, क्या नियम है, क्या क्या करना चाहिए। क्या हम उस लायक अभी हो पाए हैं कि ठाकुर जी की सेवा कर सकें? ठाकुर जी पात्रता देखते हैं। चलो ठाकुर जी की सेवा तो एक अलग बात है, हमारी लाडली जी ले लेके चले जाएं लोग, बताओ श्री जी की कितनी मर्यादित सेवा है ना है पतो। अपराध कर रहे हैं, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, करे जाओ भाई। तुम तो ना रुकोगे हम पे, तुम ना रुकोगे भाई, करोगे तो तुम मन की स्वतंत्र हो। अरे स्वतंत्र देश में आप रह रहे हो और आपसे यदि किसी ने कुछ कह दिया तो महाराज हवाल पतों पर ही हम तो ही उल्टो आएंगे। चाहे हमारे भैया बताए सकें, करनो ना करनो तो आपके ऊपर है, कर्म करना ना करना वो आपके ऊपर निर्भर करे। ठाकुर जी के समक्ष परस्पर अलाप करनो, कोई भी एक विषय ले लियो, भाई पे बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, वहां पे अलाप करे ही जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। शिल्पी जी का एक प्रश्न है, स्वामी जी मंदिर में सेवा का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब हम बरसाना आए? चलो आप लोगों को मैं दो मुख्य चीज बताता हूं जहां में आप तो ज्यादा जोर ना पड़ेगा। कभी भी महल में आओ या ब्रिज में जाओ, ब्रिज की गलियों में जाओ, कुंज गलियों में जाओ, यमुना जी के सहारे जाओ, पता है सबसे बड़ी सेवा क्या है? सोहनी सेवा। महल राधिका का बुहारा करेंगे। ब्रिज में आ रहे हो तो कोशिश करो कि हम जहां आपको कहीं कुछ गंदगी दिख जाएगी उसको सबसे पहले साफ करेंगे। ये ना है कि मुंह मोड़ के चल देंगे। सबसे बड़ी सेवा है ये। महल में आओ तो बुहारी लगाओ, लेकिन वीडियो मत बनवाओ कि रील बना के डाल दी हम महल में झाड़ू लगा रहे हैं साहब। स्वाति जी आप कह रही हैं कि सुबह से शाम तक हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, प्लीज बताएं। यह विषय पे तो हम बहुत बाद में आएंगे, अभी तो कैसे बता दें? पहले जानो तो सही कि पहले अपराध कौन कौन से, क्या करना है क्या नहीं करना है, और किस विषय पर चर्चा हो रही है।
अरे ब्रज में आओ तो सबसे पहले एक मुख्य सेवा है सोहनी सेवा। ब्रज में आए कि झाड़ू लगाओ। बातें तुम छोटे ना है जाओगे। ये लाडली जी की सेवा है या ब्रजमंडल की सेवा है? सबसे पहली मुख्य सेवा है कि ब्रज को स्वच्छ रखो, साफ रखो या ब्रज को। अब बहुत लोग कहे मैं भैया प्रसाद है बेचे पान से 1,000 रुपया ले में, जब दर्शन करा में प्रसाद दे में। आपको पता है सबसे बड़ा प्रसाद कौन सा है? जाकू आपको कछु देनो ना पड़ेगा। बहुत लोगों ने बड़ी दिक्कत है कि भैया 500 रुपया दें जब लड्डू दें, 500 रुपया दें जब पेड़ा दें। तो मैं लड्डू पेड़ा ही चाहिए तो क्या करें फिर हम? ऐसा भाव ही तुम लेके आओ। आप कभी भी किसी भी मंदिर में जाइए और कहिए कि भैया हमें चरणामृत दे दीजिए, लाडली जी के श्री चरणों का अमृत हमें दे दीजिए। कोई मना ना करेगो, एक फूटी कौड़ी तुमते ना लेवेगो और चरणराम में तो मिल जाएगो। और उससे बड़ा महाप्रसाद कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो श्री लाडली जी के श्री चरण ते स्पर्श है के आए हुए। मैं लड्डू उनको भोग ना लगे, लाडली जी ते स्पर्श ना होए, वो ठाकुर जी ते स्पर्श ना होए वो, लेकिन चरणामृत श्री लाडली जी श्री ठाकुर जी के श्री चरणन ते स्पर्श है कि जब वो मिले, सबसे बड़ी औषधि है वो, सबसे बड़ा महाप्रसाद है वो। बड़े बड़े देवता तरस रहे हैं प्रसाद को, लेकिन आपको लड्डू पेड़ा चाहिए भाई ते प्रसाद के हमें चरणामृत के विषय में लोग जाने ही ना है। अरे सुबह सुबह जब ठाकुर जी को स्नान आदि है कि जब श्रृंगार होवे, बड़ो बड़ो अभिषेक श्री लाडली जी को श्री ठाकुर जी को होवे, वो अभिषेक को अमृत, वो चरणन को अमृत जो हमें मिल जाए, वो सबसे बड़ा महाप्रसाद है महाराज। बाकू कोई लेनो ही ना चाहे, बाकू कोई जाने ही ना, लड्डू पेड़ा न जाने बस, है ना ऐसा? कोई मना ना करेगो, 1 रुपया ना देना पड़ेगो। समझ रहे हो बात को? कभी भी मंदिरों में जाए कहिए हमें चरणामृत चाहिए। किसी भी मंदिर में जाइए, हर मंदिर में चरणामृत मिलेगा, तुम्हारा धेला नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा महाप्रसाद है श्री ठाकुर जी। ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी की कृपा हो गई यदि चरणामृत मिल गया। लड्डू पेड़ा के पीछे भगोगे तो भगते रह जाओगे, माया में फंसे रह जाओगे। सबसे बड़ी सेवा ब्रज में आकर सोहनी सेवा, झाड़ू सेवा, और सबसे बड़ा प्रसाद श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी का चरणामृत प्रसाद। उससे बड़ा और कुछ नहीं इस ब्रज में। सेवन करना हो तो ब्रज रज को सेवन करो, धारण करना हो तो ब्रज रज को धारण करो मस्तक पे, करो तो सही। लेकिन ना भैया, बढ़िया वारो तिलक जब तक ना मिल जाएगा, खुशबू वारो जाओ मत, एकदम बढ़िया सी खुशबू, सेंट की खुशबू ना आ रही होगी जब तक वह चंदन ले ही ना सके। या मैं कहा या मैं तो कछु आई ना रो, फीको फीको सो या का लगाएंगे भैया। एक हाँ ऐसे ऐसे देखो ग्राहक पहुंचे दुकानन पे, भैया ऐसो चंदन दे के माथे पर लगाते ही माथा ठंडो है जाए एकदम थे। ऐसे ऐसे आदमी अपना लाभ देखते हैं हर चीज में, पहले अपना लाभ है जाएगा तभी ठीक है। ठाकुर जी के समक्ष सांसारिक चर्चाओं को लेकर रोना, ये बहुत बड़ा अपराध है कि हे ठाकुर जी महाराज ऐसो है गए, कहा करे तो महाराज अब ठाकुर जी कहा करे, कर्म ही ऐसो करो तो ठाकुर कहा कर सके। अपराध ऐसो है गो, तुमने प्रारब्ध ऐसो बनाई दी तो ठाकुर कहा करे। ठाकुर जी महाराज जी मिल जाए, ठाकुर जी महाराज वो रो रहे महाराज, बुरी तरह से रो रहे। ठाकुर जी के समक्ष कभी भी सांसारिक चर्चाओं को लेकर, सांसारिक वस्तुओं को लेकर कभी रोना नहीं चाहिए। आप दो अश्रु लाडली जी के समक्ष केवल इतना कह के कह दो कि हे श्री लाडली जी आपके श्री चरणन के दर्शन मुकु है जाए, हे लाडली जी आपके दर्शन मुकु है जाए, और ऐसो कह के 2 अश्रु उनके श्री चरणों में आप न्यौछावर करके देखो, तब देखना कृपा होगी। अब तुम सांसारिक वस्तु ने, सांसारिक चर्चा ने लेकर ठाकुर जी के समक्ष रोगे तो ये सेवा अपराध है। अगला अपराध है कलह करनो। आजकल बहुत लोगों ने आदत पड़ गई है ना कलेश करवेगी, कलह करवेगी। ठाकुर जी के मंदिर में आ रहे महाराज, लड़ रहे डंडानते,
समझ ही ना पा रहे कि हम कर कहा रहे हैं। कोई ते भी लड़ रहे हैं, पतो परी के हवाल घरवारी ते महाराज कोई बात हैगी तो घरवारी ते उल्टो सीधो बोल रहे हैं ठाकुर जी के समक्ष मंदिर में आए कि महाराज यह चर्चा को आप घर में ही कर लो या कलेश को घर में ही कर लो, ठाकुर जी के समक्ष करने की क्या आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा अपराध है अगर यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी के सामने लड़ाई झगड़ा करता है, कोई कलेश करता है, तो ये मुख्य अपराध चल रहे हैं। जान लो तो फायदे में रहोगे, ऐसा के बच जाओ एक आध अपराध कर बेते। ठाकुर जी के समक्ष किसी के प्रति अनुग्रह और निग्रह करना, ठाकुर जी के समक्ष कबो कोई के प्रति अनुग्रह मत करो, कबो निग्रह मत करवाओ। ये करना बहुत बड़ा अपराध है। आजकल तो लोग ठाकुर जी के समक्ष देखो बहुत लोग चरण छुआते हैं। ठाकुर जी के समक्ष कभी भी चरण नहीं छुआने चाहिए किसी को। अरे सर्वशक्तिमान तीनों लोकों के स्वामी और उनकी भी अधिष्ठात्री देवी श्री लाडली जी सामने विराजमान हैं, तुम उनके समक्ष किसी के पैर छुओगे? कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कभी भी श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह के समक्ष कभी किसी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन हमारे लाडली जी महल में तो देखने को मिले करे ऐसा काम लोग, उनको पता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति का अभिवादन श्री ठाकुर जी के समक्ष नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर में हो। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी का मंदिर एक अलग होना चाहिए, एक ऐसे स्थान पर जहां ये सब अपराध करने से हम लोग बचें। बहुत लोग तो ठाकुर जी अपने संग अपने कमरा में ही रखें, बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर जी को एक स्थल, एक कक्ष अलग होना चाहिए सेवा के लिए, मंदिर एक अलग होना चाहिए हर घर में, ताकि इन अपराधन न कर देते। आप अगर सपोज कीजिए, एक उदाहरण देते हैं कि आपके कमरे में ठाकुर जी विराजमान हैं और वहीं आप सारी सांसारिक क्रियाएं कर रहे हैं, झूठो बोल रहे हैं, कलह कर रहे हैं, कैसे कैसे अपराधन न कर रहे हैं, तो भैया ये अपराध हो रहे हैं और उसका दंड आप लोगों को मिलेगा। जो भी व्यक्ति करेगा उसको इन सेवा अपराधों का, भगवत अपराधों का दंड निश्चित मिलना है। इसे कोई बचा नहीं सकता है, केवल प्रिया प्रियतम के अलावा। कंबल लपेटकर श्री ठाकुर जी के समक्ष सेवा करना, समझ रहे हैं आप लोग? कभी भी कंबल लपेटकर श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। यह भी एक भगवत अपराध में, एक सेवा अपराध में आता है। प्रवीण जी कह रहे हैं और गुरु जी किसी के पास अलग से व्यवस्था ना हो तो क्या करें? तो भैया ठाकुर जी को एक छोटा सा मंदिर ले आओ। अगर कोई के पास है, मैं ना बहुत लोगों के साथ नहीं है, हो सकता है कि अलग अलग कमरे ना हो, तो एक छोटा सा मंदिर ले आओ, वाकू वहां विराजमान करो, वहां ठाकुर जी को विराजमान करो और ऐसा मंदिर लाओ जाके पट लग जाए। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, केवल इतना भी करोगे तो भी बचोगे। ठाकुर सेवा करते समय कभी भी मुंह से बोलना नहीं चाहिए। इसका साक्षात उदाहरण हमारे श्री लाडली जी मंदिर में देखने को मिलता था। हमारे दादाजी बताते हैं कि हमारे जो परदादाजी थे उस समय तक मुंह पर कपड़ा लपेटकर श्री प्रिया जी की, श्री ठाकुर जी की सेवा की जाती थी, ताकि ये श्वास तक, क्योंकि ये शरीर है ना, ये बहुत गंदा है, लेकिन यही पे अभिमान कर रहे हैं लोग। यही ये सुंदर चमकावे में रिग्गा दे रहे हैं, लगे पड़े हैं ये सुंदर दिखे, ये बहुत गंदा है। तो भैया मुंह पे कपड़ा लपेट कर लाडली जी की और श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, ताकि ये श्वास तक उनके समक्ष उनको स्पर्श ना कर ले उस श्री विग्रह को। बोलना तो बहुत दूर की बात, ठाकुर सेवा के समक्ष कभी बोलना नहीं चाहिए, मौन रहकर सेवा करनी चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति उस मौन को भंग करता है तो वो सेवा अपराध उसे भी लगेगा।
सेवा अपराध में ये कुछ मुख्य अपराध आज हम लोगों ने जाने हैं, जो हर किसी व्यक्ति से नित्य प्रति हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप सभी से मेरा प्रश्न है, क्या आप लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं? कर रहे होंगे, निश्चित कर रहे होंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये भी अपराध होते हैं। जब काम की बात, सुनबे की बात आवे ना, तो बड़े कम लोग जुड़े, और नेक कछु वैसे विषय पर नेक चर्चा आरंभ कर दो, हवाल 300, 500, 1000, 1200, 1500 लोग हवाल सुनवे आ जाएंगे। सुनवे ना आएंगे, वो केवल कमेंट करने आएंगे। अरे तू कौन हो भैया, बतावे बारो, तेरी कही मानेंगे हम तो आएंगे, हमें रोको जाए कोई पर तो रोक लियो। तो बात चर्चा को तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। देखो, लाडली जी और श्री ठाकुर जी वो केवल और केवल अपने कृपा पात्र लोगों को ही जोड़ते हैं। इन चर्चाओं से केवल वही जुड़ता है जिस पर नाम मात्र के लिए भी यदि ठाकुर जी की कृपा है, तो वो इन चर्चाओं से जुड़कर उन वस्तुओं को ग्रहण करता है। मैं कोई महाराज ना हूं, सुन लो पहली बात, मैं एक बड़ा साधारण सा ब्रजवासी हूं, और गर्व है कि मैं ब्रजवासी हूं, साधारण सा ही हूं। लेकिन बचपन से ही लाडली जी की इतनी कृपा रही है और दादाजी को इतना आशीर्वाद रहे हो है कि आज मैं इतना आप सभी के समक्ष बता पाता हूं, बोल पाता हूं। कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि ये अपराध हम लोगों से, आप लोगों से हो ना। ब्रजवासी के प्रति तो कभी कोई अपराध हो ना, हो गया तो ठाकुर जी भैया रक्षा करे। बाकी फिर ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें तनक ना विसारियो मुनंद बाबा की यार। बड़े बड़े रसिक संत, बड़े बड़े रसिकाचार्य प्रथम ब्रजवासी को पूजते हैं महाराज। यदि ब्रजवासी उनके लिए पूज्य नहीं है तो ठाकुर जी की प्राप्ति उनको नहीं हो सकती। आज सजग उदाहरण देख लीजिए, वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज, और उनके हृदय में ब्रजवासी के प्रति कितना आदर महाराज। ब्रजवासी जैसी समक्ष पहुंच जाए महाराज खिलखिला उठे कि देखो ठाकुर जी के पार्षद आ गए, ठाकुर जी ने कृपा करके ब्रजवासी को भेजा है। मेरी बात मत मानिए, आज के समय में ठाकुर जी के वो कोई पार्षद ही हैं जो यहां इस धरा पर आप सबको जगाने के लिए आए हैं। बहुत लोग जग रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, उन्हें अपना जीवन सुधार रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि जो उनकी वाणी है ना वो सटीक हृदय पर आकर लगती है। फिर आदमी सोचने को मजबूर ना हो। आजकल क्या है, बड़े बड़े व्यासपीठ से लोग बोल तो देते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, महाराज जी ने तो ऐसी कही, अब करें कि ना करें वस्तु को, वह चीज को। लेकिन हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज इस समय वृंदावन में हैं, उनकी जो वाणी है वो बड़ी सटीक है और सीधे हृदय पर आघात करती है। सोचने के लिए तो समय ही नहीं मिलता। वो तो जो व्यक्ति है जिसने एक बार उनको सुन लिया, वो समझ लीजिए कि मोहित हो गया उन पे। उनकी एक एक बात बिल्कुल सटीक होती है। वो बिल्कुल नाइडर है, कछु कह हुए थे, वो हर चीज पे बोलते हैं। हम भी उन्हें बहुत सुनते हैं, क्योंकि भैया संतन के संग जब तक ना रहेंगे तब तक ऐसा कह मैं कि ठाकुर जी कृपा ना करें। सत्संग बड़ा आवश्यक है, संतन को संग बड़ा आवश्यक है। स्वाति जी कह रही हैं कि भैया सेवा कैसे करें सुबह से शाम तक। देखो, या विषय पे मैं अभी कछु कहूंगा ना, कारण है पहले नियम जानो, अपराध जानो, फिर आगे जानेंगे कि श्री विग्रह की सेवा कैसे करें। आजकल मंदिरों में भी सेवा बड़े नाम को रह गई है महाराज। जो पुरानी पीढ़ियां थी वो सेवा का भाव जानती थी, सेवा करती थी। आजकल तो केवल माया के अंधे हो गए हैं, उन्हें सेवा से कोई मतलब नहीं है। महाराज ठाकुर जी 2-2, 3-3 बजे तक बिठाई के रखें, आरती ना करें, क्या भैया यात्री आ रहा हो, ऐसे माया के अंधे लोग हैं। तो जो आज से करीब करीब हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, हमारे परदादाजी, दादाजी के समय तक मान लीजिए, आज उन्हें भी एक देखकर सब कष्ट होता है कि ये क्या हो रहा है। बड़े कष्ट की बात है। हमारे पेज पर
आप सभी का इतना प्यार मिलता है मुझे। बहुत लोग गारी उदय में मुँह, ऐसी बात ना है। जब मैं कभी कभी कटु बोल जाऊं तो बहुत लोग हमें गारी उदय में, अरे तू कौन होता है बताने वाला, अपनी तरफ देख, ये देख, वो देख, फलाना देख। ठीक है भैया, हम तो जैसे हैं, हम तो ठाकुर जी के हैं, हम तो पूर्व समर्पित हैं उनके प्रति। तुम अपने आप को तो देखो, तुम क्या कर रहे हो, खुद के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। इसलिए अपराध करने से बचें, क्योंकि पाप करोगे तो वो देह को झेलना पड़ेगा, यदि अपराध करोगे तो आपकी आत्मा को झिझोड़ कर रख देगा। मैं सही कहता हूं इसलिए लोगों को बुरा लगता हूं कि सही क्यों कह रहा है। हम नहीं करेंगे, हाँ हम गलती कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये सही हम बात नहीं मानेंगे। ये सही कह रहा है इसलिए ये बुरा है। कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन ये सत्य है। आप लोग अपराध कर रहे हो, नित्य कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा अपराध कर दो और वाको, अगर यदि प्रायश्चित ना करोगे तो दंड मिलेगा, और यदि प्रायश्चित कर लोगे ठाकुर जी के समक्ष तो एक बार को ठाकुर जी सोचेंगे कोई बात ना, अगली बार देखेंगे। कपिल जी कह रहे हैं कलयुग का प्रभाव है। भैया देखो, कलयुग का प्रभाव है माना, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप तो कर सको। नाम जप भी करोगे तो अपराध के दंड से मुक्ति मिल जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि अभी आप श्री राधा नाम की महिमा को जान ही नहीं रहे हो कि श्री राधा नाम की महिमा है क्या महाराज। आधो नाम तारही राधा, राके कहत रोग सब मिटे हैं, धाके कहे मिटे बबवादा। राधा राधा नाम की महिमा, गावहि वेद पुराण अगाधा। अली किशोरी रटो निरंतर, वेग ही लग जाए भाव समाधा। अगर किसी के मुख पे श्री प्रिया जी के भाव, कि श्री प्रिया जी के समर्पण में यदि रा शब्द भी मुंह से निकल गया तो भैया या भव सागर की नैया पार लगा देगा। जो राधा नाम गावे महाराज, बड़े बड़े देव आदि देव सब आगे पीछे पीछे डोले, कोई भी हो, ठाकुर जी स्वयं पीछे पीछे डोले महाराज। आप अपना भजन बढ़ाकर देखिए, फिर उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ता है आप लोग वो देखिए। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। सूरदास जी महाराज को एक बड़ा सुंदर पद है, और भैया जब सुने ना, वह सुन के ऐसा आनंद प्रतीत होवे। चलो आपको एक पंक्ति बाकी सुनाऊं। रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, श्री बांके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे,
बांके बिहारी कह लीजिए, पढ़िए सुनिए भगते भागवत, और कहा कथ कीजिए, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कथ कीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। तो भैया जो लाडली जी और श्री ठाकुर जी में भी जो भेद करे ना, वो अनंत ब्रह्मांड को सबसे बड़ो पापी है। जो ठाकुर जी को और श्री जी को जो अलग अलग माने, वो सबसे बड़ा पापी है। वो एक हैं। आप सभी से निवेदन है, लाडली जी और ठाकुर जी को कभी भिन्न भिन्न मत माने करो, वो अभिन्न हैं, वो एक हैं। अब हमारे भाव पे आप कबू आए ना सको, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, फिर बरसाने के वासी हैं। यहाँ श्री लाडली जी की चले तो हम लाडली जी की ब्रज गोपियां हैं। हमारे श्री लाडली जी महल में जो सेवा हम करें ना, तो ब्रज गोपी के भाव ते करें। चाहिए तन हमें मनुष्य को मिलो, लेकिन जब सेवा हो तो ब्रज गोपी के भाव ते श्री प्रिया जी की सेवा होए, क्योंकि यहाँ मनुष्य को आनो संभव ना है। मतलब यहाँ पे कोई पुरुष को आनो संभव ना है। हमारे लालजू भी जो लाडली जी के समक्ष दर्शन कर रहे हैं ना, आप लोग कर रहे हैं, जो लाडली जी के संग जो ठाकुर जी विराजमान हैं, उनको भी हम यहाँ सखी वेश में ही दर्शन करवा में सबको, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा यहाँ प्रिया जी थे, जब मिलवे आए तो सखी रूप में ही आए। मनहारन, लिलहारन, सुनहारन, इन लीलान को देखो बतावे की मेरी बड़ी बड़ी इच्छा होवे कि आप लोगों को इन लीलान को अवगत करवाऊं। लेकिन हम जब अपने रसिकाचार्यन की वाणी को सुने, सब कछु सुने, तो सुनने में आवे कि अभी बहुत लोग इन लीलान के अधिकारी नहीं है। बहुत लोग इन लीलान को अभी ऐसी पात्रता आप लोगों के पास ना है कि इन लीलान को आप लोग श्रवण कर सके। तो इन लीलान को बतावे कि काजे अभी ये उचित समय ना है, पहले अपने आप को थोड़ा सा पकाओ, पहले प्रेम करनो जानो ठाकुर जी थे, तब तो इन लीलान को आप लोग श्रवण कर सको। और ये लीला बड़ी गुप्त हैं, ऐसे उजागर करके इन लीलान को ना बताया जा सके। ये बड़े गुप्त रूप में एकांत में बैठ के इन लीलान को आनंद लियो जाए। हम ले में भैया, हम जब अध्ययन करेंगे तो ऐसा लगे कि साक्षात लीला है रही हो, अनुभव करना चाहिए। आप सबन को ज्यादा समय ना लूंगा, अगर शाम को संध्या को समय मिलो तो फिर आगे की चर्चा नामापराध और वैष्णव अपराध के विषय में हम लोग जानेंगे। और नहीं मिलो तो कल से फिर 11:30 के आसपास हम फिर से आप सभी के समक्ष लाइव आएंगे, फिर इन अपराधन के विषय में हम लोग जानेंगे। बरसाने से सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय आनो है, आओ भीड़ में आओ, कहवे ना कि भीड़ में आओ भाड़ में आओ। भीड़ में आओ तो तुम्हारी इच्छा है, ना आओगे तो बचे रहोगे, अब बीतेगी तो अपने आप आंखें जाएंगी। जाते जाते हमें जो 2 प्रिय लाइन लगती हैं वो सुना के जाऊंगा। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। लाडली लाल की जय। सबको राधे राधे।